नया साल तब शुरू होता है जब कैलेंडर नहीं मन रीसेट होता है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्यू पॉइंट विद प्रतिभा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिचुअल की जो आपका पूरा 2026 बदल सकता है, द वैदिक न्यू ईयर मेंटल डिटॉक्स। हर साल हम गोल्स बदलते हैं पर दिमाग का सॉफ्टवेयर वही का वही रह जाता है। इसलिए सेम स्ट्रेस, सेम ओवरवेल, सेम पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। वही थकान, वही मेंटल क्लटर, वही ओवर थिंकिंग, और हम सोचते हैं मैं कुछ नया स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या नया स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, नया साल तभी शुरू होता है जब हम अंदर से नया महसूस करते हैं। आज मैं और आप मिलकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करेंगे, थोड़ा सा रीसेट करेंगे। आज हम इस साइकिल को ब्रेक करना सीखेंगे, बिकॉज यू डिजर्व टू स्टार्ट 2026 विथ क्लैरिटी, नॉट इमोशनल वेट। क्यों न्यू ईयर न्यू लगता ही नहीं? सच बोलूं, हम सब अपने मन में बहुत कुछ कैरी करते हैं। 2025 के लास्ट 2-3 महीने में आपने क्या फील किया है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हार्ट ब्रेक से लड़ रहे हो, फैमिली स्ट्रेस भी ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी है लाइफ में। यही सब इमोशंस का बैगेज हम 1 जनवरी को भी साथ लेकर आते हैं। इसलिए कैलेंडर बदल जाते हैं पर हम फील नहीं करते कि हम बदले हैं। वैदिक साइकोलॉजी इस बात को सिंपल शब्दों में कहता है मानसिक माला, यानी कि मेंटल डस्ट। और उपनिषद कहते हैं जैसे आपका इनर स्टेट है वैसे ही आपका पूरा जीवन बन जाता है। यू बिकम व्हाट योर डीपेस्ट थॉट्स आर। तो अगर माइंड क्लटर्ड है तो साल भी क्लटर्ड होगा। न्यू ईयर तभी बिगिन होता है जब पुराने मेंटल पैटर्न्स खत्म होंगे और नया पैटर्न बनेगा। सो जब आप डाइटिंग करते हो सबसे पहले डिटॉक्स करते हो, वैसे ही यहाँ भी डिटॉक्स करना होगा, मेंटल डिटॉक्स। वैदिक सिस्टम के हिसाब से मेंटल डिटॉक्स की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर क्लेंस, पुराना साफ करो, जिनको तुमने साल भर कैरी किया है, जैसे कि किसी के हार्श वर्ड्स, अपनी मिस्टेक्स, कंपैरिजन, जजमेंट, ओवरथिंकिंग पैटर्न, वो आई एम नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग्स। ये सब एक बहुत हल्की फायर जलाकर रिलीज हो सकते हैं, बस इंटेंशन चाहिए। रूम साफ किए बिना जैसे डेकोरेशन नहीं होती, वैसे ही लेट गो किए बिना नया पैटर्न नहीं बनता, वैसे ही क्लेंस किए बिना नया स्टेप नहीं होगा। सो स्टेप नंबर 2, रीसेट। बॉडी और माइंड को ब्रेक दो, स्लो डाउन, थोड़ा रुकना ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम को रेस्ट दो, साइलेंस अलाउ करो। टेक अ वेकेशन, गो समवेयर यू कैन सिट डाउन एंड ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्रीद, allow silence, allow slowness, sleep, relax, let go and reset your goals. Do not exert. Vacation पे जाके ट्रैकिंग भी करना है, क्लबिंग भी करना है, etc etc. A tired mind cannot create a new life. थोड़ा रुको, रीसेट करो, जरूरी है। स्टेप नंबर 3, रीप्रोग्राम। नया पैटर्न बनाओ, नए थॉट्स। पहले उठते थे, आप अपने फोन को उठाते हो, आज अपने आप को बोलो टुडे आई विल स्टे फोन फ्री फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग। नया डिसिप्लिन। 2 AM तक फोन स्क्रॉल कर रहे हो एंड मॉर्निंग में टायर्ड उठ रहे हो, अ स्मॉल रूल, लाइट्स ऑफ बाय 11 PM। इफ आई एम नॉट स्लीपी दैट्स ओके, दैट्स फाइन। नया सेल्फ रिस्पेक्ट, सेइंग यस to everything because you don't want to upset others. आज नहीं हो पाएगा, कल मॉर्निंग में कर देते हैं, बोल सकते हो। अगर कोई बुरा मानता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। नया एनर्जेटिक बाउंड्रीज, लेटिंग इमोशनली ड्रेनिंग पीपल एंटर योर स्पेस एनी टाइम। ऐसे एनर्जी वेम्पायर्स को बोलो मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करेंगे। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो आपको न्यू ईयर वाली फीलिंग आएगी। जैसे फ़ोन के अपडेट्स आते हैं वैसे ही ये आपका एक्चुअल न्यू ईयर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर इनटू योर लाइफ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। एक न्यू ईयर सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ बदल दो। रियल चेंज बहुत सिंपल, बहुत छोटे बेबी स्टेप से होता है। यह कुछ माइक्रो अपडेट ही आपका 2026 शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि 30 मिनट पहले सोना ताकि सुबह दिमाग फ्रेश हो। एक बार नो बोलना, बस एक बार, विदाउट गिल्ट। अपनी पीस को प्रायोरिटी देना दूसरों की एक्सपेक्टेशन से पहले, यानी कि मी फर्स्ट। एक छोटा सा वैदिक रिचुअल, कोई भी मंत्र या सिर्फ 1 मिनट ऑफ स्टिलनेस यू कैन डू।
एक सच्चा संकल्प। आज मैं खुद के साथ जेंटल रहूँगी। आप अपने साथ ज़्यादा ज़्यादती नहीं कर सकते हो, बी जेंटल। एक मोमेंट ऑफ साइलेंस, एक दिन में बस 20 सेकेंड अपने आप को मेंटल ब्रेक दो। एक कॉन्शियस थॉट, मुझसे होता है, मैं कैपेबल हूँ, मैनिफेस्ट करो। ज़रूरी नहीं है किसी लीफ पर लिख कर जलाया जाए, आप कॉन्शियस एफर्ट भी कर सकते हो। ये छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस एक मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं और यहीं से आपका रियल 2026 शुरू होता है। नॉट फ्रॉम जनवरी 1st बट फ्रॉम द मोमेंट यू डिसाइड दैट योर इनर वर्ल्ड डिजर्व्स एन अपडेट। गीता कहती है मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का, यानी आपका मन ही आपको रोकता है और वही मन आपको आज़ाद भी करता है। अगर आपका नया साल सच में नया फील करना है आपको, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को बदलना पड़ेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करनी पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन का रियल रूल यही है। लाइफ बाहर से तब चेंज होती है जब अंदर की वाइब्रेशन चेंज होती है। अब खुद से पूछो 2026 में मैं क्या फील करना चाहती हूँ या चाहता हूँ? शांति, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, नई स्टार्ट, हीलिंग, खुद को दोबारा पाना। जो फीलिंग आप अंदर से क्रिएट करते हो, यूनिवर्स उसका रिफ्लेक्शन बाहर दिखाता है। यही मैनिफेस्टेशन का सीधा सिंपल रूल है। आप जो फील करते हो आप वही अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स वर्ड नहीं सुनता, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी सुनता है। अगर आप खुद को ब्लेम करते हो, फियर में, कंफ्यूजन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वही रिपीट होगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करो, मैं शांति चूज़ करती हूँ, मैं क्लैरिटी चूज़ करती हूँ, मैं अपने आप को चूज़ करती हूँ, तो आपकी एनर्जी ऊपर उठती है, आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है और फिर यूनिवर्स आपको वही सिचुएशन, वही लोग, वही अपॉर्चुनिटी भेजना शुरू करता है जो आपकी नई एनर्जी से मैच करते हैं। दिस इज द रियल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, नॉट विशफुल थिंकिंग बट इंटेंशनल फीलिंग प्लस अलाइंड एक्शन प्लस सात्विक एनर्जी। 2026 वही बनेगा जो आप चूज करोगे। आज रात बस 2 मिनट रूम की लाइट को थोड़ी सॉफ्ट कर देना, आंखें धीरे से बंद कर लेना, हाथ अपने दिल पर रखना और सिर्फ अपनी सांस को सुनना। अब धीरे से बोलना, 2026 आई चूज़ क्लैरिटी, आई लेट गो ऑफ माई पास्ट। अपने पुराने दर्द, पुरानी एक्सपेक्टेशन और वो सब हार्श फीलिंग्स मैं आज रिलीज़ करती हूँ। आई फॉरगिव एंड टुडे आई सेट माई सेल्फ फ्री। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलो, I choose peace. I choose myself. बस इतना ही। आपका साल यहीं से रीसेट होता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट यहीं से बिगिन होती है। और याद रखना, मैं आपके साथ हूँ हर स्टेप पे, हर ट्रांसफॉर्मेशन में, हर इनर जर्नी में। आप अकेले नहीं हो, नॉट इन 2026, नॉट ever. So, wishing you and your family a very happy and prosperous new year. Stay grounded, stay radiant and stay aligned. Namaste.